हेलो एवरीवन, वेलकम टू थर्मोस्टेट फिक्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह एक पुराने थर्मोस्टेट को जो है वो रिस्टोर किया जा सकता है अगर उस पर जंग आ गया है। अगर वो स्टक ओपन स्टक लो सिचुएशन में किस तरह से उसको ठीक किया जा सकता है। अगर आपका पुराना थर्मोस्टेट ख़राब हो गया है, आप उसको चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, आप उसी को ठीक करना चाह रहे हैं, तो ये सोल्यूशन उसके लिए बेस्ट होगा। लास्ट अपडेट में जब थर्मोस्टेट मैंने दिखाया था आपको, तो वो कुछ इस तरह की पोजीशन में था। आपने इंजन ऑयल लेना है, एक कंटेनर में नया ऑयल ले लें या पुराना ले लें। आपने थर्मोस्टेट को पानी में उबालना है। जब वो ओपन पोजीशन में आ जाए उबलने के बाद, तो आपने उसको पानी से निकाल के उस ऑयल वाले कंटेनर में डाल देना है, डिप कर देना है। 2 दिन के लिए आपने साइड पे रखना है। 2 दिन के बाद थर्मोस्टेट को आपने ऑयल से निकालना है और उसके बाद उसको पानी से वॉश करना है आपने, ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल इसके ऊपर मौजूद है वो सारा हट जाए। उसके बाद आपने धोने के बाद, पानी से धोने के बाद आपने इसको सर्फ से धोना है। ब्रश यूज़ कर लें रगड़ने के लिए, ताकि कंटेमिनेंट्स हट जाएँ। और अगर ज़रूरत पड़े, इस पर रस्ट मौजूद हो, तो उसके बाद जो है आपने इसको वायर ब्रश के थ्रू साफ़ कर लेना है। बात करते हैं गाड़ी की। आपने यहाँ से रेडिएटर का आउटलेट जो है उसकी जुबली क्लैंप पहले हटानी है, आउटलेट होस पाइप की, फिर आउटलेट होस पाइप हटाना है। थर्मोस्टेट की होजिंग आपने निकालनी है ताकि थर्मोस्टेट लगाया जा सके। उसके लिए 2 बोल्ट्स होते हैं, यहाँ सामने दिखाई दे रहे हैं। एक को मैं भी खोल रहा हूँ और दूसरा ये नीचे वाला जो है, इन दोनों को आपने खोलना है। पहले एक्सटेंशन के थ्रू, सॉकेट के थ्रू खोल लें। 12 मिलीमीटर की सॉकेट यूज़ होगी इसके अंदर। जब इतना लूज़ हो जाए तो आपने सॉकेट के थ्रू खोल लेना ताकि जल्दी खोल लिया जाए। एक बोल्ट खोल लें नीचे वाला, ऊपर वाला रहने दें। उसके बाद नीचे वाला खोलने के बाद फिर ऊपर वाला खोलें ताकि आसानी रहे। ये थर्मोस्टेट की होजिंग बाहर आ गई, आपने इसको अलग रख दिया। ये थर्मोस्टेट आपने लिया, इसके ऊपर सील लगी हुई है। सील इसके अंदर ही मौजूद थी जहाँ से होजिंग निकाली गई है। इसके ऊपर सील लगानी है आपने। उसके बाद थर्मोस्टेट लगा देना है। फिर थर्मोस्टेट के बाद आपने उसकी होजिंग दोबारा लगानी है। पहले ऊपर वाला बोर्ड लगा लें ताकि आसानी से लग सके। उसके बाद दूसरा वाला नीचे वाला बोर्ड लगा लें। पहले इसको हाथ से टाइट कर लीजिए। जब हाथ से नहीं हो रहा हो फिर सॉकेट यूज़ कर लीजिए। सॉकेट से टाइट करने के बाद इसके अंदर आप एक्सटेंशन लगा के इसको मज़ीद टाइट करा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइट, ओवर टाइट मत करिएगा, क्योंकि इसमें फिर चौड़ी स्लिप हो सकती है बोल्ट की जो है, या होजिंग की जो है चौड़ी स्लिप हो सकती है। तो इनफ टाइट रखिएगा कि बस पानी लीक ना हो। टाइट करने के बाद आपने रेडिएटर की जो वो था, हॉस पाइप जो था, ये आपने दोबारा लगाना है। उसके बाद आपने जो जुबली क्लैंप थी वो अपनी पोजीशन पे लेकर आनी है ताकि इसका पानी लीक ना हो ऊपर से। इसके बाद आपने पानी फिलअप करना है रेडिएटर में। इंजन स्टार्ट किए बगैर पानी फिलअप करें। जब फिलअप ना हो रहा हो तो रुक जाएं। उसके बाद फिर इंजन स्टार्ट करें अपना गाड़ी का। अभी चूँकि गाड़ी ठंडी है तो टेम्परेचर 0 पे ही है, नीचे ही है, सी पे है। उसके बाद आप दोबारा चेक करें, अगर पानी भरने की ज़रूरत है, पानी कम हुआ है रेडिएटर में तो डालें। अगर ऊपर से गिर रहा है पानी तो इसका मतलब फुल हो गया है। कैप लगा के बंद कर दीजिए और चेक कीजिए लीकेज वगैरह हैं या नहीं है। उसके बाद आके गाड़ी में चेक करिए तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका है। उसके बाद अपनी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लीजिए, चेक कीजिए टेम्परेचर हीटअप तो नहीं हो रही गाड़ी, टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा। एसी चला के देखिए। ये पिक्चर थर्मोस्टेट लगाने के बाद है। अब टेम्परेचर भी नहीं बढ़ रहा गाड़ी का, थर्मोस्टेट भी सही काम कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको शेयर कीजिएगा और मज़ीद वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड।